हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सा होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इससे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से। और ये वाली जो नॉवल है ना, ये अदर नॉवल से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अब मैंने स्टार्ट में ही ऐसा क्यों बोला ये जानने के लिए तो आप लोग को पूरी वीडियो का एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। तो ये जो स्टोरी है ना, पहले मैं आप लोग के साथ उसकी डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है मैरिड टू अ हार्ड हार्टेड, ठीक है। और इसकी जो रेटिंग है आपको 4.4। इसके जो ऑथर है उनका नाम है मोनिका, और इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 23, जो कि मैंने पूरे पढ़ लिए हैं। और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है शिवाय, रघुवंशी और आर्या। इन सब से अलग और भी मेन कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि इनके भाई जिनका नाम है देवांश, और जो हमारी हीरोइन है उनके साथ जो आप लोगों को देखने को मिलती हैं उनका नाम है दृष्टि। और साथ ही साथ इनके एक और भाई हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनका नाम मे बी विराज है, और हीरोइन का नाम मैं भूल गई। लेकिन हाँ, इन सब की डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप लोग को स्टोरी में देखने को मिलेगी। और इन सबसे अलग एक मेन कैरेक्टर और है जिनका नाम है शौर्य राजपूत, जो कि हमारी दोनों हीरोइंस के भाई हैं। तो बेसिकली हुआ क्या स्टोरी में है ना, पहले मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन बताती हूँ ताकि आप लोग को स्टोरी जो है वो थोड़ी सी समझ में आ जाए। तो ये कहानी है शिवाय रघुवंशी की, जिसका एक एक्सीडेंट में सब कुछ तबाह हो जाता है। एक्सीडेंट में शिवाय का एक भाई देवांश बच जाता है। शिवाय को बदला लेना है शौर्य राजपूत से। शौर्य राजपूत की दो बहनें, दृष्टि जो देख नहीं सकती, आर्या जो बोल नहीं सकती। शिवाय रघुवंशी अपनी दुश्मनी के चलते शौर्य को मारना चाहता है, लेकिन फंस जाती है आर्या और दृष्टि। क्या बचा लेगा शौर्य अपनी बहनों को शिवाय रघुवंशी से? क्या शौर्य बचा लेगा अपनी बहनों को शिवाय रघुवंशी से? क्या सच में वो एक्सीडेंट शौर्य राजपूत ने ही किया है, या फिर हो जाएगा शिवाय को आर्या से प्यार? क्या शिवाय को कभी एक्सीडेंट का सच पता चलेगा? क्या दृष्टि देवांश से बच पाएगी क्या, या होगी इन चारों के प्यार की शुरुआत? तो अब आप लोगों ने इंट्रोडक्शन जो है उससे आप लोगों को कहानी जो है वो थोड़ी सी समझ आ ही गई होगी। तो बेसिकली शिवाय को बदला लेना था शौर्य से, लेकिन कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो है आर्या उनके पास आ जाती है, और उन्हीं से ही जो है वो बदला लेने लगते हैं, ताकि शौर्य जो है वो आर्या को प्रॉब्लम में देखकर उनके पास खुद चल कर आए। अब शौर्य उस टाइम कहाँ थे, क्या उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता था? और जब पता चला तो वो क्या दौड़ते दौड़ते आए अपनी बहनों को बचाने के लिए? तो जी हाँ, बिल्कुल शौर्य जो है वो आते हैं आर्या को बचाने के लिए। बात की जाए दृष्टि की, तो दृष्टि के बारे में तो शौर्य को पता ही नहीं था कि वो देवांश के पास है, क्योंकि ये कह लो कि एक गलत तरीके से, या फिर ये कह लो कि उन्हें छोड़ना कहीं और था और वो पहुंच कहीं और गई। लेकिन इन सब का मास्टरमाइंड जो है वो कौन था, कि क्यों जो है दृष्टि को वहाँ छोड़ा गया, बल्कि उन्होंने भूला कोई और जगह थी। तो क्यों ये चीज़ें हुई और दृष्टि को देवांश के पास छोड़ा गया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कह लो कि प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग ही है देखा जाए तो, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है ना। और बात की जाए जिस तरीके से बताया गया कि हमारी दोनों जो हीरोइंस हैं वो बिल्कुल इनोसेंट हैं, लेकिन यार हमेशा ही कहानियों में ऐसे ही होता है कि उनको जो है वो सज़ा मिलती है, चाहे उनकी गलती हो या ना हो। उनकी फैमिली में किसी की ने भी गलती की हो, लेकिन उन्हें भुगतना पड़ता है। और फिर उन सब चीज़ों के बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है जब हमारे हीरो हीरोइंस को जो है आपस में प्यार हो जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो हैप्पीली एक साथ रहते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों से पहले क्या होता है, हमें टॉर्चर जो है वो देखने को डेफिनेटली मिलता ही है, चाहे वो इमोशनल लगा लो, मेंटल लगा लो, लेकिन हाँ फिजिकल भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो चीज़ें काफ़ी अलग है। हाँ, आप लोग को दोनों चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। कहीं कहीं पे आप लोग को ऐसा भी लगेगा, मतलब दोनों का जो ओपिनियंस दिखाया गया है ना, आप लोग दोनों साइड्स को देखोगे तो आप लोग को डेफिनेटली यही लगेगा यार, ना इसकी गलती है ना उसकी गलती है। तो बेसिकली गलती किसकी है? सिचुएशन की, कहानी की। क्योंकि देखा जाए ना तो मुझे बहुत सारे सीन ऐसे आए जहाँ पर मुझे बहुत रोना आया, बहुत ज़्यादा। मतलब ये कह लो कि इमोशनल चीज़ें जो है ना वो एकदम ऐसे दिल तोड़ रही थी। और ये जो कहानी है ना, सेम ये कह लो कि जो इमोशनल लोग हैं बहुत ज़्यादा मेरी तरह हैं, या बिल्कुल रोने लग जाते हैं थोड़ा सा भी कुछ भी होता है, तो यार देखो बहुत फील होता है। तो उन लोगों के लिए तो ये कहानी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है पढ़ते टाइम क्या क्या चीज़ें फील हुई। और मे बी शायद अगर आप लोगों को भी हो तो यार बहुत मुश्किल होता है संभलना, और कुछ सीख भी देती है। लेकिन उन सब चीज़ों से अलग ये भी है कि यार हमारे हीरो की जो फैमिली है वो एक इस तरीके से दिखाया जाता है कि उनकी फैमिली हमेशा से बोलती है कि दुश्मन की बेटी भी क्यों ना हुई, लेकिन तुम्हें उसे अपनी बेटी की तरह रखना है, उसको कोई हार्म नहीं करना है, ठीक है। तो लेकिन हमारे हीरो बोलते हैं कि यार इस अच्छाई के चलते ही आज मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है। तो इस वजह से ये शिवाय के कैरेक्टर को अगर आप लोग देखोगे तो बिल्कुल ऐसा दिखाया जाता है कि वो हंसते हंसते ही किसी को ये कह लो कि टॉर्चर करते हैं।
उन्हें फील भी होता है शायद वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने दिल और दिमाग की लड़ाई में जो है वो बहुत बार जो है वो दिल की सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी है कि मुझे बदला लेना है। तो ये चीज़ें होती हैं। और बात की जाए देवांश की, तो उनकी उस टाइम पे कह लो कि उनके एक्सीडेंट में उनकी दुनिया ही एक तरीके से खो गई थी। मतलब जिससे वो प्यार करते थे वो उनको छोड़कर चली गई थी। तो बहुत कुछ खोया उन लोगों ने, इनकी फैमिली ने, यानी कि शिवाय ने और देवांश ने बहुत कुछ खोया। और साथ ही साथ इनके एक और भाई हैं जिनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उनकी स्टोरी आप लोगों को अलग देखने को मिलती है, लेकिन ये कह लो कि उन्होंने उस टाइम में जो है उन्होंने अपनी ये कह लो कि जीने की चाह छोड़ दी। बेसिकली वो अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं, वो ये कह लो कि उनके जो मतलब ये है पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। वो व्हील चेयर के सहारे से जो है वो चलते हैं, लेकिन वो अभी अपना इलाज नहीं करवाना चाहते हैं। तो बस उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए या फिर मैं नहीं ठीक हो सकता। वो अंदर ना एक नेगेटिव लो कॉन्फिडेंस जो है वो हो चुका है। लेकिन उनकी लाइफ में भी एक हीरोइन की एंट्री होती है और डेफिनेटली वो भी उनको बहुत कुछ सिखाएंगी और सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिवली होंगी। लेकिन बात की जाए शौर्य की, तो क्या सच में उन्होंने वो किया था जिसकी सज़ा वो आज भुगत रहे हैं? तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि शिवाय और ये सब जो है मतलब हमारे हीरो, इनकी ये कह लो कि पास्ट में फ्रेंडशिप थी। तो क्या हुआ, कैसे ब्रेक हुई वो फ्रेंडशिप, और क्या किसने क्या किया था? बेसिकली मेन जो कल्प्रिट है वो था कौन, और कौन विक्टिम है? तो देखा जाए तो विक्टिम सबसे बड़े तो मुझे यही लगे हमारी दोनों इनोसेंट हीरोइंस। हालांकि दोनों भाइयों को ये नहीं पता है कि इनके साथ कोई प्रॉब्लम है। मतलब शिवाय को ये नहीं पता कि हमारी हीरोइन आर्या जो है वो नहीं बोल सकती हैं, और सेम चीज़ देवांश को भी नहीं पता है कि दृष्टि देख नहीं सकती है। लेकिन फिर भी यार चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और वो उनको हर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं गिल्ट भी है, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता। तो हम उनको प्रॉपरली टारगेट करके भी नहीं बोल सकते। इस वजह से मैंने बोला कि दोनों का जो साइड है ना वो आप लोग को दिखाया गया है, तो आप लोग दोनों में से किसी को भी नहीं बोल सकते कि यार बिल्कुल तूने ही गलत किया। मैं बिल्कुल प्रॉपरली बोलूँगी कि ये तुमने ही गलत किया, नहीं। इस वजह से मैं दोनों साइड से नहीं बोल पा रही हूँ कि क्या बोलते हैं हीरोइन गलत है या हीरो गलत है या शौर्य गलत है, कौन गलत है। बेसिकली कोई गलत नहीं है। स्टोरी जिस तरीके से लिखी गई है, सिचुएशन की गलती है। देखा जाए तो सारा का सारा खेल ही उसका ही है, क्योंकि सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुई कि ये सारी चीज़ें जो है वो होने लग गई। लेकिन हाँ, आगे चल के डेफिनेटली आप लोग को इनके बीच जो है वो प्यार के फूल खिलते हुए नजर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और इन सब चीज़ों से अलग हमारे हीरोज़ की बहन भी है जिनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। और बाकी कौन कौन है और कौन है वो इंसान जिसने जो है वो ये सारी प्लानिंग करी और इन सबको जो है वो फंसाया। दूसरी तरफ एक चीज़ और है कि हमारे शिवाय की जो गर्लफ्रेंड है वो भी अवेलेबल है, लेकिन वो अभी इंडिया से बाहर है। जब वो वापस आएंगे और वो देखेंगी क्या आर्या जो है उनके साथ है या फिर कुछ भी चीज़ें हैं, उनका क्या रिएक्शन होगा, क्या वो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होगी, क्या उनका रोल होगा, ये भी अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो कहानी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है और सस्पेंस थ्रिल से भरी हुई है। साथ ही साथ आप लोग को इसमें ड्रामा भी देखने को मिलता है। उन सब चीज़ों से अलग आप लोगों को इसमें जो है वो इमोशंस, फीलिंग्स जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। सीरियस सिचुएशंस आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलती है। कॉमेडी आप लोगों को 5% 10% के आसपास देखने को मिलती हैं, जो कभी कभी आप लोगों के इमोशंस को मे बी बैलेंस कर लेगी। लेकिन मोस्टली टाइम जो है आप लोगों को इमोशनल चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, जो कि आप लोगों के लिए मतलब कह लो कि एक परेशानी क्रिएट कर सकती हैं। तो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हैं ना उनको तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन जो बाकी अदर हैं वो डेफिनेटली जाके स्टोरी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि कहानी में बहुत कुछ है। सबकी अपनी अपनी कहानी है और सबकी अपनी अपनी जो है वो लाइफ और लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, और उनकी अपनी अपनी एक लव स्टोरी जो है वो डिफरेंट तरीके की होने वाली है। अब वो किस तरीके से होगी, कैसे वो जो है वो मतलब उनको जब पता चलेगा कि हमारी हीरोइंस के साथ ये प्रॉब्लम है तो वो किस तरीके से डील करेंगे, तो बहुत कुछ है कहानी में जानने के लिए। तो और मर्डर मिस्ट्री तो डेफिनेटली है ही है, सॉरी एक्सीडेंट मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री कह दिया मैंने। पर चलो जो भी है वो चीज़ें आगे चलकर क्लियर होंगी। और शौर्य की लाइफ में भी कौन आता है, और जब मे बी अगर शौर्य जो है वो अगर उन्होंने कुछ किया भी है तो क्या चीज़ें हैं, सिचुएशन क्या थी, बहुत कुछ आप लोग को यहाँ जानने को मिलेगा इस कहानी में। तो लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर जो आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। इमेजिनेशन तक रखना है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हैं वो कृपया ध्यान रखें, अपने रिस्क पर ही जाए स्टोरी को पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे सीन्स हैं मैं रोने लग गई तो आप लोग तो फिर क्या ही मैं बोलूँ, है ना। तो कोई बात नहीं, देख लेना आप लोग, लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर जो आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। इमेजिनेशन तक रखिएगा, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो और मेरा रिव्यू जो स्टोरी करके पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक इस वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।